महाभारत की उस मौके की रागनी है कि जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपना वनवास का समय बिता रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, जंगल में चले हुए जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगने लगी। पांचों पांडवों को भी प्यास ने व्याकुल किया। द्रौपदी ने कहा कि मेरे एक कदम भी रखना आगे बस का नहीं है, मुझे पानी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों सहित और द्रौपदी को लेकर के एक पेड़ की छांव में रुक गए। रुकने के बाद में देखा, ऊपर की तरफ नजर घुमाई, बगुला उड़ते दिखाई दिए। आभास हो गया कि आसपास में कोई ना कोई सरोवर या ताल जरूर है। नकुल को आदेश दिया कि भाई नकुल जाइए, नजदीक में कोई ना कोई सरोवर या तालाब होगा, वहां पर पानी पीकर भी आना और अपने भाइयों के लिए भी, अपनी भाभी के लिए भी, यानी कि अपनी पत्नी के लिए भी, क्योंकि पत्नी पांचों की थी, इनके लिए पानी लेकर के आना। पानी की तलाश में नकुल पहुंचा एक सरोवर के पास में। सरोवर में पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए जैसे ही अपने नकुल ने हाथ दिए तो नकुल को एक आवाज आई कि ठहरो मानव, यह सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते, और अगर यह भूल की तो अपने प्राण गंवा बैठोगे। नकुल चारों तरफ लखाया, देखा कि कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, यह आवाज कहां से आ रही है। उस बात को अनसुना कर दिया कि पानी पी ले, उसके बाद में देखना कि कौन है ये। पानी पिया, मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गया। काफी देर हो गई, सहदेव को भेजा युधिष्ठिर ने कि जाइए। काफी देर से नकुल नहीं लौटा है, देख करके आइए क्या बात है, पानी पीकर भी आना, लेकर भी आना। सहदेव भी पहुंचा। सहदेव को भी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। भाई को पड़े हुए देखा, लेकर के पानी के छींटे देने चाहे उसको भी, जैसे ही पानी में हाथ दिए, आवाज आई सहदेव को भी कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल लेना। सहदेव ने भी उस बात को अनसुना किया, अब पहले पानी पी लूं, उसके बाद में देखूंगा कि कौन बलाए है। पानी पिया, मूर्छित होकर के वो भी वहीं पर गिर गए। अर्जुन को भेजा तो उसकी भी वही दशा हुई, और भीम को भेजा तो उसकी भी वही दशा हुई। युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा, किसी संकट ने मेरे भाइयों को जरूर घेर लिया है। तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर आए, अपने चारों भाइयों को मृत अवस्था में पड़े देखा, इनके तन के ऊपर किसी ने कोई प्रहार भी नहीं किया है। मेरे ये चारों भाई मरे हैं तो कैसे मरे हैं। पानी लेना चाहे वहां से कि शायद इस तालाब में ही कोई ये जहरीला तालाब तो नहीं है। पानी लेना चाहा तो आवाज आनी युधिष्ठिर को भी शुरू हो गई कि हे मानव ठहरो, ये मेरा सरोवर है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम यहां से जल नहीं पी सकते, और अगर तुमने ये भूल की तो जो इन चारों की दशा वही तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर रुक गए। रुकने के बाद में हाथ जोड़ करके नमन किया और पूछा कि हे परम शक्ति, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, आप कौन हैं? आपकी आवाज आ रही है, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद में मुझसे पूछिए, जो भी आप पूछोगे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो साथियों, आवाज आई कि मैं यक्ष हूं, यह सरोवर मेरा है, यह तालाब मेरा है, मेरी बिना अनुमति के यहां से तुम जल नहीं पी सकते। इन चारों ने मेरी बिना अनुमति के, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहां से जल पिया, तो इनकी यह दशा हुई। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में कैसे सवाल जवाब होने लगे, आइए। हे मानव, कहिए, ठहरो, क्या बात? मेरे प्रश्न हैं कुछ आपसे। मेरे उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे सकते हो तो यहां से जल पी सकते हो, और अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने यहां से जल पिया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो इन चारों की है।
कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यक्ष है, इस जी। सरोवर का मालिक मैं हूं। अच्छा, यहां से जल इन चारों ने मेरी बिना अनुमति के पिया, इसलिए मारे गए। अच्छा। तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। युधिष्ठिर? हाँ, और ये जो चार पड़े हुए हैं मर्तवस्था में, ये चार मेरे छोटे भाई हैं। ये आपके छोटे भाई हैं? जी। तो युधिष्ठिर, इन्होंने भूल की, मैंने इनको चेताया, रोका, लेकिन इन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया, इसलिए मारे गए। अच्छा, तुम अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो तो तुम यहां से जल पी सकते हो। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करूं। जी। सुनाइए प्रश्न। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, अच्छा। हो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। हो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। इस रागनी की एक खासियत और है, एक खासियत और है इस रागनी में। जितने भी प्रश्न पूछे गए, एक ही लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर। किस तरह से यक्ष पूछते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कैसे बोला? पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या। मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मैंने 5 प्रश्न आपसे पूछे, जी। मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर आपने ठीक दिया। अच्छा। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या। मन चाला जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लग रहे, समझ में आ रहे, तो जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। साथ ही जोरदार ताली। युधिष्ठिर जी। तूने 5 प्रश्नों के उत्तर तो ठीक दे दिए हैं, अच्छा। लेकिन अभी मेरे 13 प्रश्न और हैं आपसे। उनकी भी कोशिश करूंगा कि उनका भी उत्तर सही दूं। अच्छा, हाँ। सुनिए मेरी करिए बात। प्रश्न। हाँ। अरे दिल बिन चीज, दिल बिन चीज बता के हो। दिल बिन चीज बता के हो। दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे।
साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु लोक में मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, यो है हाथ तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मन के ऊपर भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, जिनका मन हमारे प्रति कम और इधर की तरफ ज्यादा मन है, उनके लिए भी एक प्रश्न भी, और प्रश्न का फिर उत्तर भी सुन लेना। क्योंकि मन, शरीर के अंदर 10 इंद्री होती हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10वां इंद्रियों के ऊपर मन होता है। जिसने मन पे काबू पा लिया वो समझ लीजिए कि सब चीजों को कवर कर लेता है, दुख सुख सबसे पार उतर जाता है। मन काबू में कब रहता, यो मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। ब्रह्म ज्ञान का ही तो फंदा ना, जिनका मन भाग रहा है। हाँ, अरे मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। मैं प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। युधिष्ठिर जी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभी तक आपने ठीक दिया है। अच्छा। जीवन में संकट आता है, हर इंसान के जीवन में संकट आता है, ऐसा कोई नहीं कि जिसके जीवन में संकट ना आया हो। बिल्कुल। और युधिष्ठिर तुम तो संकटों से ही जूझते आ रहे हो। हाँ जी, हर संकट के ऊपर आपने काबू पाया है। जी, जिनके जीवन में संकट आ जाता है वो भी थोड़ा सा इस प्रश्न के उत्तर को समझ लेना। संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का इससे बड़ा अचरज और क्या होगा। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन काल सबके लिए आता है। इससे बड़े अचरज की और क्या बात होगी। हमको भी पता, आपको भी पता है कि एक रोज हमें जाना है, सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन फिर भी उलझे रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, स्वार्थ में घिर जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी, तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। सारे प्रश्न हो गए आपके? मेरे 18 प्रश्न हो चुके हैं। हाँ, 18 प्रश्नों का उत्तर तूने बिल्कुल ठीक दिया। अच्छा। मैं तुम्हारे इन जवाब से संतुष्ट हूं, और संतुष्ट होकर के, खुश होकर के मैं तुझे कुछ देना चाह रहा हूं। क्या देना चाह रहे हो? पानी पीने के तो अधिकारी हो ही तुम युधिष्ठिर। हाँ, पानी पी भी सकते हो, पानी लेकर भी जा सकते हो, अच्छा। लेकिन एक बात और कर रहा हूं मैं तुझे। कौन सी बात?
पहले मेरे प्रश्न का एक बार उत्तर लास्ट में और दे दो। करिए प्रश्न। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना जाता फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। इन चारों में से हाँ, कोई से एक भाई को जीवित करवा सकता है तू? कोई से भी एक को। कोई सा एक भाई जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो, जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़े, उस भाई को जीवित करवा ले, बता। देख लो कभी आप नाट जाओ फिर। वादा रहा, वचन देता हूँ, वचन जौन से भी भाई के लिए तुम चाहोगे उसको जीवित कर दूंगा। तो नाम सुनिए जिसको जीवाना है। कहिए। भाई छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हट के चमन हरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे दर्शन का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। इतने बुद्धिमान, इतने समझदार होने के बाद में हाँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो युधिष्ठिर। कैसी गलती? मैंने एक भाई को जीवित करने के लिए कहा, जी। तो तूने कौन से भाई का नाम लिया? नकुल का। तूने एक भाई का नाम कौन से का लिया? नकुल का। नकुल भाई का नाम लिया युधिष्ठिर। हाँ। लेकिन तुम शायद अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि तुझे अपने अर्जुन भाई की, जिसके बाणों का तोड़ कर पाना इस पृथ्वी के ऊपर मुश्किल हो जाता है, हाँ। तुझे अपने उस बलवान भीम की, जिसके अंदर अथाह बल है, अच्छा। तेरा सहदेव भाई ज्योतिष का, गणित का बहुत ज्यादा ज्ञाता है, जी। इन तीनों भाइयों का नाम नहीं लिया और नाम भी लिया, तो तूने किसका लिया? नकुल का। नकुल का। हाँ। मैं तुझे अब भी अवसर दे रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। समझाइए। अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा? थारी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहां लेगा? महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहां लेगा? जो भीमसेन ना मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा? अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर